सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरिति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कितने कितने होते हैं, किसने कितनी संख्या मानी है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये उच्चारण स्थान वाला जो टॉपिक है, ये आपके कोई भी कंपटीशन हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो आरपीएससी के, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हो, या रीड लेवल का हो, या फिर एच टेट पी टेट, कहीं का भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें उच्चारण स्थान आपको करने ही होते हैं। और उच्चारण स्थान से संबंधित आपके एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसको हम समझते हैं आज। देखिए, देखो, हमने ये 14 महेश्वर सूत्र याद किए थे ये 14 महेश्वर सूत्र। अ ई ऊण रील रीक ए ओंग आई औच हाय वरट लण यम गण नम झभय घड़धश जब गड़दश खफ छठत चटतव कपय शशसर और हल। ये 14 महेश्वर सूत्र हमने किए थे। देखो, ये जो उच्चारण स्थान है, ये जो उच्चारण स्थान है, इसमें से इन्होंने एक तो 9 स्वर ले लिए। 9 स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये 9 तो इन्होंने क्या ले लिए, स्वर ले लिए। ठीक है। और इसके अलावा यहां से ले करके यहां तक अंतिम वर्णों को काउंट नहीं करना होता। अगर हम अंतिम वर्ण को काउंट नहीं करते हैं तो हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी आ जाती है, 33। ठीक है, तो 33 व्यंजन आ जाते हैं। इसमें से हमने क्या लिए, 9 तो स्वर ले लिए और 33 व्यंजन ले लिए, प्लस 4 हम लेंगे अयोगवाह। 4 लेंगे अयोगवाह, तो टोटल मिलाओगे तो हमारे वर्णों की संख्या हो जाती है 46। 46 वर्ण। 33, 9 और 4 को मिलाएंगे तो बन जाता है हमारे पास 46, यानी 46 वर्ण। इन 46 वर्णों का इन 46 वर्णों का प्रयोग करके हमने उच्चारण स्थान करना है। उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु, है ना, मूर्धा, ये जो उच्चारण स्थान है ना, इन 46 वर्णों को लेकर के ही हमें उन उच्चारण स्थानों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। 46 वर्णों को लेकर के ही उच्चारण स्थान बनाए गए हैं। कौन कौन से, 9 तो स्वर ले लिए, 33 व्यंजन ले लिए और 4 अयोगवाह ले लिए। इन सबको मिलाकर के टोटल हमारे पास हो जाते हैं 46 वर्ण। और इन 46 वर्णों को ही आधार मान करके, या इन 46 वर्णों का ही प्रयोग करके उच्चारण स्थान बनाए गए हैं। तो देखो, उच्चारण स्थान में सबसे पहला हमारे पास क्या है, उच्चारण स्थान के टोटल हमारे पास 11 सूत्र है। उच्चारण स्थान से संबंधित हमारे पास कितने सूत्र हैं, 11 सूत्र। उसमें सबसे पहला सूत्र है अकूह विसर्जनीया नाम कंठ। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है, तो पहला उच्चारण स्थान है हमारे पास कंठ। पहला उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अब कंठ में क्या क्या वर्ण आते हैं, देखो, एक तो अ आ गया, अ या आ। अ के अंदर ही आ की भी गणना हो जाती है। अ या आ, कु। जब आपके सामने कु, चू, टू, तू, पू ऐसे वर्ड आए तो इसका मतलब है वो पूरे वर्ग की बात कर रहा है। कु का मतलब है क वर्ग। क वर्ग पूरा क्या है, क ख ग घड़। क ख ग घड़, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, क वर्ग। ठीक है, फिर है हमारे पास ह। क्या है हमारे पास, ह। और फिर है विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। विसर्ग कैसे होते हैं चिन्ह, यही होता है ना, विसर्ग।
इन सब का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? कंठ। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ यानी कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाए, कंठ का प्रयोग करके जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो कंठ होता है। देखो अ या आ, अब बोल के देखो, कंठ से अ, आ, कंठ से क, ख, ग, घ, ण, ह, विसर्ग। विसर्ग को कैसे लिखते हैं? देखो जैसे राम है, राम के आगे विसर्ग बोलते हैं रामः, ह, रामः, कंठ। तो कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे कहते हैं कंठ। ठीक है, कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है? अ या आ का, क वर्ग का, ह का और विसर्ग का। फिर तालु। तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? देखो ई का, ई यानी दीर्घी। ठीक है, चू, चू का मतलब मैंने आपको बताया था च वर्ग, तो च, छ, ज, झ, य, च छ ज झ य, च छ ज झ य, च वर्ग हो गया। फिर है हमारे पास य और फिर है हमारे पास श। इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तालु। तो ये 11 सूत्र पढ़ेंगे, उसमें से पहला सूत्र है हमारा कंठ। कंठ से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? अ, क वर्ग, ह और विसर्ग। तालु से उच्चारित किए जाने वाले, तालु, तालु, तालु क्या होता है? जो जीवा के ऊपर वाला भाग होता है मुंह के अंदर, उस तालु से जिन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, ठीक है, तो वो वर्ण आ जाएंगे। जैसे ई, देखो ई, च, छ, तालु का प्रयोग हो रहा है। च, छ, ज, झ, य, श, सब में तालु का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। अब पेपर में आपको कैसे प्रश्न पूछेंगे? जैसे आपको दे दिया घ, घ दे दिया और कहा इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप घ कहाँ आ रहा है? ये रहा, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। आपको दे दिया य, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो य कहाँ आ रहा है? ये रहा, तो य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। बात समझ में आ गई? ऐसे प्रश्न आते हैं, ये आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम देना आप, उसमें इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, तो इनको याद कर लेना। क्या? अकूह विसर्जनिया नाम कंठः, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अकूह विसर्जनिया नाम कंठः, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। ठीक है, तीसरा देखो, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। रि, रि मतलब ह्रस्वरी या दीर्घरी। ठीक है, रि टू मतलब ट वर्ग। ठीक है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, फिर र और फिर है श। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो हो जाते हैं मूर्धा। री, ट वर्ग, र और श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। इसको 2-4 बार पढ़ोगे, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। ठीक है, फिर री तुलसा नाम दंता। री, री का दीर्घ नहीं होता, री का कभी भी दीर्घ नहीं होता, तो री, री तू मतलब त वर्ग, ल और स,
इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। देखो इनको उच्चारित करने में दंत का प्रयोग कर रहे हैं। री, त, थ, देखो दांत से टच हो रहा है। त, थ, द, ध, न, ल, स, दांतों का कुछ प्रयोग होता है, इस वजह से इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। ठीक है, फिर देखो उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। उ, उ ह्रस्व या दीर्घ, फिर हो जाएगा पु मतलब प वर्ग। प वर्ग में क्या क्या आ जाता है? प, फ, ब, भ, म। ठीक है, प वर्ग। फिर उसके बाद है उपधमानिया। उपधमानिया, उपधमानिया क्या होता है? जब प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग, इनको क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। देखो विसर्ग कैसे लिखते हैं? ऐसे। और हमने इसको कैसे कर दिया? देखो ऐसे करेंगे तो पूरा विसर्ग हो गया, और ऐसे सिर्फ ऐसे किया तो अर्ध विसर्ग हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध विसर्ग। तो देखो उ या उ, प वर्ग हो या उपधमानिया, मतलब प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग लगा हो, उपधमानिया किसको कहते हैं? प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग लगना। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ठीक है, तो प वर्ग और उपधमानिया, उपधमानिया समझ लेना, ध्यान रखना। उपधमानिया मतलब प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग का प्रयोग होना। ठीक है, ये अयोगवा है। ठीक है, फिर देखो नासिका। नासिका किस किस का उच्चारण स्थान है? य, म, ग, ण और न। ये पांचों वर्ण जो है क्या है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का क्या है? पांचवा अक्षर। य, म, ग, ण, न। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? नासिका। ठीक है, अब इसमें च लगाने का प्रयोजन क्या है? च कुल क्यों लगाया गया? च लगाने का प्रयोजन है, देखो हम इसको मैं अलग अलग लिख देती हूँ। य, म, ग, ण और न, ये है हमारे पास। य किस वर्ग में आता है? देखो य कहाँ आ रहा है? ये रहा, आ रहा है। तो य का उच्चारण स्थान हमने कहा था तालु है, यही कहा था कि य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसके अलावा मतलब य का उच्चारण स्थान तालु तो होगा ही होगा, प्लस में नासिका भी हो जाएगा। ठीक है, फिर म किस में आता है? प वर्ग में। प, फ, ब, भ, म, यानी कि प वर्ग में प वर्ग वालों का कौन सा उच्चारण स्थान होता है? ओष्ठ। तो इसका ओष्ठ तो हो ही जाएगा, प्लस में नासिका भी हो जाएगा। इनमें च का मतलब यही है कि इनका उच्चारण स्थान नासिका के अलावा ये भी होते हैं। ठीक है, ग किस में आता है? क वर्ग में। सबसे पहला किया था अकूह विसर्जनिया नाम कंठ। अकू, कु मतलब क वर्ग, तो ये क वर्ग में आता है, तो इसका मतलब हो गया इधर कंठ। कंठ प्लस नासिका। ये किस में आता है? ट वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, तो ट किस में आएगा? री टूर्षाणाम मूर्धा। री टूर्षाणाम मूर्धा, यानी कि ट वर्ग आ जाएगा आपका उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा के साथ इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। न किस में आता है? त वर्ग में। त, थ, द, ध, न,
तो री तुलसा नाम दंता, री तुलसा नाम दंता। तू मतलब त वर्ग, तो री तुलसा नाम दंता, तो दंत तो हो ही गया त वर्ग का प्लस नासिका, यानी कि इस य का उच्चारण स्थान तालु भी होगा और नासिका भी होगा। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होगा और नासिका भी होगा। ग का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और नासिका भी होगा। ण का ण का उच्चारण स्थान मूर्धा भी होगा और नासिका भी होगा। न का उच्चारण स्थान दंत भी होगा और नासिका भी होगा। इसीलिए इन्होंने च का प्रयोग किया है। च का मतलब होता है और, नासिका भी उच्चारण स्थान होगा और ये भी उच्चारण स्थान होगा। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए सूत्र में इन्होंने च का प्रयोग किया है। तो आपसे पूछ ले, पेपर में दे दिया य का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन में आपको तालु दे दिया, नासिका दे दिया, मूर्धा दे दिया और एक दे दिया तालु, नासिका, च। य का उच्चारण स्थान इसमें से कौन सा होगा? क्या अकेला तालु है? क्या अकेला नासिका है? नहीं, तालु भी है और नासिका भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तालु, नासिका, च। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न आएंगे। अगर ये ऑप्शन में यही दे रखा हो, ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा हो, कुछ और दे दे, दंत दे दिया, तो आप इन दोनों में से जो मर्जी आंसर टिक कर देना, आपका दोनों आंसर ठीक होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे 6 उच्चारण स्थान। टोटल उच्चारण स्थानों की संख्या हमारे पास होती है 11, तो जिसमें से हमने 6 उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो एक बार और देख लो, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, अ क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इचु यशा नाम तालु, ई च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। री टुर्षाणाम मूर्धा, री ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ली तुलसा नाम दंता, ली त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। उपपद मानिया नाम ओष्ठव, उ प वर्ग और उपधमानिया, उपधमानिया का मतलब हो गया प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग होना, इनका उच्चारण स्थान हो जाता है ओष्ठ। यम गणा नाम नासिका च, ये जो 5वें अक्षर है, प्रत्येक वर्ग के जो 5वें अक्षर है, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग भी होगा और नासिका भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, याद करने हैं। ये सूत्र 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, री टुर्षा नाम मूर्धा, री तुलसा नाम दंता, यम गणा नाम नासिका च। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हम उच्चारण स्थान याद कर रहे हैं, है ना? तो देखो, यही बता देती हूँ। देखो, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, उपपद मानिया नाम ओष्ठव, री टुर्षा नाम मूर्धा, री तुलसा नाम दंता। क्या है ये? आपने महेश्वर सूत्र पढ़े, उसमें महेश्वर सूत्रों में पहला है अ ई ऊण, रील रीक, यही थे। तो देख लो, अ को लेके, ई को लेके, उ को लेके, री को लेके और री को लेकर के ये शुरू हो रहे हैं। शुरू के 5 याद करने का तरीका बता रही हूँ। अ से शुरू हो रहा है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, ई से इचु यशा नाम तालु, उ से उपपद मानिया नाम ओष्ठव, री टुर्षा नाम मूर्धा, री तुलसा नाम दंता, और एक बच गया हमारे यम गणा नाम नासिका च। फिर 5वां वर्ग हो गया यम गणा नाम नासिका च। देखो, याद करने का तरीका है ना? तो इस तरीके से इनको याद कर लेना।
आगे के उच्चारण स्थानों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।